अगर हम कहें कि 2024 में आप एक ऐसी कार की सवारी कर पाएंगे जिसे आप चलाना शुरू करें तो दूर दूर तक ना कोई ट्रैफिक का झंझट होगा और ना ही कोई और रुकावट। सपने जैसा लगता है ना। दरअसल हम बात कर रहे हैं HT एरो की फ्लाइंग कार की, जिसे 2024 में लॉन्च किए जाने के संकेत हैं। आपको बता दें, कंपनी ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाए हैं। ये कंपनी चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एक्सपेंग द्वारा सपोर्टेड है। बताया जा रहा है कि कंपनी ये सारा पैसा इस नए मॉडल के रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगाएगी, जो कि आकाश और जमीन दोनों पर काम करने की क्षमता रखेगा। HT एरो के फाउंडर और प्रेसिडेंट जाओ टेली ने कहा कि उनके ब्रांड के इस नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड फ्लाइंग व्हीकल और ऑटोमोबाइल की सुविधा होगी, जिसे कम ऊंचाई वाली हवाई यात्रा और रोड ड्राइविंग दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। जाओ ने कहा कि HT एरो 2024 में नए व्हीकल्स को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक इसके लॉन्च के लिए कोई आधिकारिक तारीख या टाइमलाइन नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि फ्लाइंग कार को इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है और हाल ही में कई ऐसे ऑटोमेटिव ब्रांड हैं जैसे Hyundai, Lilium, जो ऐसे ही उड़ने वाले पैसेंजर व्हीकल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब चलते हैं WhatsApp से जुड़ी एक खबर की तरफ। दरअसल WhatsApp एक दिलचस्प फीचर लाया है। WhatsApp ने अपने ऐप में पेमेंट भेजने के दौरान विजुअल अपील ऐड करने के लिए स्टिकर्स की एक नई सीरीज को पेश किया है। इसमें कंपनी ने 5 फीमेल इंडियन आर्टिस्ट के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें, ये मनी एक्सचेंज के अलग अलग कल्चरल एक्सप्रेशन पर तैयार किए गए हैं। जरूरी बात यह कि इन स्टिकर पैक्स को भारतीय यूजर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। कंपनी की माने तो इन स्टिकर्स के जरिए यूजर्स लव, केयर, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग और जॉय जैसे एक्सप्रेशंस को फन एनिमेटेड इलस्ट्रेशन में तब्दील कर पाएंगे। इसमें आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर अंजलि मेहता के साथ WhatsApp ने साझेदारी की है। अंजलि ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी से प्रेरणा लेने के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें, इन्होंने प्यार और पेमेंट्स नाम का एक WhatsApp स्टिकर पैक क्रिएट किया है। दूसरी तरफ स्केच आर्टिस्ट और GIF क्यूरेटर अनुजा पोथिरेड्डी ने WhatsApp स्टिकर पैक पे ओके प्लीज क्रिएट किया है। वहीं इंडिपेंडेंट इलस्ट्रेटर नीति ने पे आधा और ज्यादा नाम से स्टिकर पैक तैयार किया है। सबसे बड़ा रुपया नाम से स्टिकर पैक बनाया है इलस्ट्रेटर और आर्टिस्ट ओशिन सिल्वा ने, जबकि मुंबई की ग्राफिक डिजाइनर मीरा फेलिशिया मल्होत्रा, जिन्हें DIY कल्चर, इंडी म्यूजिक, जेंडर और मेंटल हेल्थ से प्रेरणा मिलती है, उन्होंने अपना सपना मनी मनी नाम से स्टिकर पैक बनाया है। तीसरी खबर जुड़ी है फोन पे से। अगर आप मोबाइल रिचार्ज के लिए फोन पे यूज करते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फोन पे देश का पहला ऐसा ऐप बन गया है जिसने UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए फीस लेना शुरू कर दिया है। डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे ने 50 रुपए से ऊपर के मोबाइल रिचार्ज के लिए ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग फीस लेना अब शुरू कर दिया है। ये फीस UPI के जरिए रिचार्ज पर भी लगेगी। कंपनी ने कहा कि वो 50 रुपए से कम के मोबाइल रिचार्ज के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन 50 रुपए और 100 रुपए के बीच के रिचार्ज के लिए ये 1 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा मोबाइल रिचार्ज के लिए फोन पे ग्राहकों से 2 रुपए की फीस ली जाएगी। फोन पे ने कहा कि रिचार्ज पर हम एक बहुत छोटे पैमाने पर एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं, जहां कुछ यूजर्स मोबाइल रिचार्ज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। 50 रुपए से कम के रिचार्ज पर कोई फीस नहीं लगती है। 50 रुपए और 100 रुपए के बीच के रिचार्ज पर 1 रुपए और 100 रुपए से ऊपर के रिचार्ज पर 2 रुपए चार्ज किए जाते हैं। अनिवार्य रूप से एक्सपेरिमेंट के एक पार्ट के रूप में ज्यादातर यूजर्स या तो कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं या 1 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।